महाराज ध्रुव जी के वंश में आगे बढ़कर अंग नाम के राजा हुए, जिनके पुत्र हुए महाराज बेन। और बेन ऐसे राजा हैं, बोले किसी को नहीं मानता वो, न वो वेद की बातों को मानता है, न गो ब्राह्मणों की सेवा करता है, न किसी संत का सम्मान करता है। अर्थात उसके अंदर इतना अहंकार, इतना अभिमान कि वो किसी का सम्मान करता ही नहीं। उसे तो सबसे बड़ा अपना आप, अर्थात सबसे श्रेष्ठ अपने आप को ही वो मानता है, किसी को सुनता नहीं, किसी का सम्मान नहीं करता। और इसी के लिए हमारे वेद बड़ी सुंदर बातें, हमारे धर्मशास्त्र में बड़ी सुंदर बातें कही गई हैं कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सब आसु विनश्यति। कि जो लोग वेद की बातों पर विश्वास नहीं करते, जो उनकी अवहेलना करते हैं, जो लोग गौ ब्राह्मण का सम्मान नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, जो संतों का कभी आदर सत्कार नहीं करते, ऐसे लोग जो अभिमान में ही अपना जीवन जिया करते हैं, उनका विनाश शीघ्र ही हो जाता है। क्योंकि इन कर्मों के द्वारा उस प्राणी का पतन शीघ्र ही हो जाता है। और यही हाल हुआ है उस बेन का। अपने शासन काल में इतना अत्याचार, इतना दुराचार फैला दिया उसने कि सारी धरती उसके पाप के बोझ से लद गई है। चारों ओर अकाल की स्थिति पड़ गई है, हाहाकार होने लगा। और इसी कर्मों के परिणाम से, संतों के श्राप के कारण उस वेद की मृत्यु हो जाती है। कहते हैं महाराज बेन, जब बेन की मृत्यु हो गई ना, तो संतों ने विचार किया बिना राजा के राज्य कैसे चलेगा। राजा के बिना तो पूरे राज्य में अराजकता फैल जाएगी, लोग स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। इसलिए हमें किसी अच्छे राजा को ढूंढना पड़ेगा। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब बेन की मृत्यु हो गई है ना, तो संतों ने मंत्रों के प्रभाव से उस बेन के शरीर का मंथन किया है। और जब बेन के शरीर का मंथन किया ना, तो बेन ने जीवन भर जो भी पाप किए हैं, कहते हैं जब उसके शरीर का मंथन किया गया, तो सर्वप्रथम उसके देह से एक काला कलूटा पुरुष, जो रात्रि के समान काला है, प्रकट हुआ है। और निशा के समान काला होने के कारण उसका नाम संतों ने निषाद रखा है। याद रखना महाराज, ये बात आगे बहुत काम आने वाली है। कहते हैं वेद के शरीर का मंथन जब संतों ने मंत्रों के प्रभाव से किया, तो बाद में उसी वेद के शरीर से, संत के मंत्रों के प्रभाव से, उन ऋषियों ने साक्षात भगवान नारायण को प्रकट किया है। क्योंकि हर एक जीव में उस परमात्मा का वास है, लेकिन उन्हें यदि देखना है, पाना है, तो मंथन करना तो जरूरी है। जब तक हम आत्मचिंतन नहीं करेंगे, उस परमात्मा का दर्शन नहीं होने वाला। आज उसी वेद के शरीर से मंथन करने पर भगवान नारायण स्वयं पृथु के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो पृथु महाराज की जय हो। महाराज पृथु के रूप में भगवान का अवतार है। वेद के अत्याचार से जो पृथ्वी आज बंजर हो गई थी, जहां किसान यदि बीज बोते भी थे ना, तो खेती के बाद बोया हुआ अन्न भी वापस ना मिलता था, इतनी जर्जर स्थिति। उस वेद के पापों के कारण सारी धरती में अकाल की स्थिति पड़ गई थी। पर महाराज पृथ्वी के आने के बाद
उन्होंने सारी व्यवस्था ही बदल दी है। महाराज पृथ्वी ने इतने यज्ञ किए, इतने अनुष्ठान किए, उन्होंने अपनी प्रजा को जागृत किया धार्मिक कार्यों के प्रति, क्योंकि उनके अंदर जो आलस था और जो मद मत्सर छाया हुआ था सबको दूर किया है। आज उन्होंने अपनी प्रजाओं को, अपने प्रजागणों को उपदेश किया है कि कर्म करना ही श्रेष्ठ है, कर्म के बिना कुछ नहीं मिलने वाला, और कर्म करते हुए परमात्मा को याद रखना यही हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। और अपने प्रजागणों को सुंदर उपदेश देकर के उन्होंने सारी परिस्थिति ही बदल दी है। जिस स्थान पे कभी बोया हुआ अन्न भी नहीं मिलता था, आज वही पृथ्वी महाराज पृथ्वी के प्रभाव से समृद्ध हो गई है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हें पता है पृथ्वी महाराज उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत यज्ञ किया, इतना यज्ञ कि इनके यज्ञ के प्रभाव से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने इन्हें दर्शन दिया। और जब भगवान नारायण इनके पास आए, जब उन्होंने महाराज पृथ्वी से कहा कि आप वरदान मांगिए, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, तो पता है महाराज पृथ्वी ने क्या वरदान मांगा? पृथ्वी कहते हैं कि प्रभु जब मैं आपकी कथा सुनता हूं ना, तो इन दो कानों से मुझे तृप्ति नहीं मिलती है, इसलिए आप कृपा कीजिए और कृपा करके मुझे 10,000 कानों की क्षमता प्रदान कर दो, ताकि इस धरती पे कहीं भी आपकी कथा हो, आपकी उस कथा का, उस गुणगान का आनंद मैं ले सकूं। और हमसे तो महाराज दो ही काम नहीं संभालते हैं, है कि नहीं? ये दोनों संभालना ही बहुत मुश्किल है। और पृथ्वी महाराज ने 10,000 कानों की क्षमता मांगी। विचार करो महाराज, यदि हम इन दोनों को ही संभाल लें तो याद रखना हमारे अंदर पाप के प्रवेश करने के दो ही द्वार हैं, एक हमारे आंख और दूसरे कान। कानों से बुरा सुनोगे तो पाप अंदर प्रवेश करेगा, आंखों से बुरा देखोगे तो पाप प्रवेश करेगा। महाराज पृथ्वी का ये प्रश्न बड़ा सुंदर है, इसलिए अपने कानों से कभी भी ऐसी वाणी या ऐसे शब्द ना सुनो जिससे हमारे मन में विकृति आ जाए। इस कानों से दुष्देव भगवान का गुण, उनके नामों का, उनकी कथाओं का श्रवण पान होना चाहिए, ताकि हमारा कल्याण हो जाए। कहते हैं ध्रुव जी के ही वंश में आगे बढ़कर एक प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। प्राचीन बरही कौन है पता है? बोले प्राचीन बरही वो राजा हैं जिन्होंने अपने जीवन में इतना यज्ञ किया कि यज्ञ करते 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 महाराज सारी धरती को कुशाओं से पाट डाला उन्होंने, कोई धरती ना बची उनसे। पर एक दिन जब उनके यहाँ नारद जी का आगमन हुआ है ना, कहते हैं जब तक हमारे जीवन में सत्संग नहीं आता तब तक हमें सही दिशा प्राप्त नहीं होती। हम अपने आप से कितने ही ज्ञानी हो जाएं, क्योंकि मार्गदर्शन यदि जीवन में नहीं आता है ना तो जीव मनमानी करने लगता है। और यही हाल प्राचीन बरही का है, वो किसी से कुछ पूछता नहीं, बस मनमानी करता है। अपने आप को बड़ा महान समझता है कि मैंने यज्ञ करके पूरी धरती को पाट डाला। देवर्षि नारद ने आकर कहा, अरे राजन तुम किस अहंकार में डूबे हुए हो, तुझसे बड़ा पापी तो मैंने इस संसार में देखा ही नहीं। प्राचीन बरही हैरान हो गया, कहने लगा महाराज आप कैसी बातें करते हो, मैं और पापी? बोले हाँ तुमसे बड़ा पापी मैंने देखा ही नहीं है। क्यों? कहा तुम यज्ञ की आड़ पे
इतने सारे पशुओं को तुमने मार डाला, इतने सारे घोड़े, इतने सारे बकरों को तुमने मार दिया। क्या तुम्हें पता है जब तुम यहाँ से जाओगे, जब तुम यहाँ से जाओगे तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? अरे वो सारे घोड़े, सारे बकरे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि जो हाल तुमने उनका किया है वो उस हर एक कर्म का तुमसे बदला ले। क्योंकि यहाँ तो हम बड़े आनंद से रह सकते हैं, पर महाराज यहाँ से जाने के बाद तो हर एक कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। हर एक कर्मों का हिसाब होता है। प्राचीन वही को समझ में नहीं आया। वो कहने लगे महाराज हम तो वही कर रहे हैं जो वेदों में लिखा है। वेद कहते हैं कि यज्ञ करते समय पशु नाम हृदयम आलभेत। नारद जी बोले तुम्हें आलभेद का अर्थ पता है? तुमने वेद की भाषाओं को समझा ही नहीं और अर्थ का अनर्थ करते रहे। अरे आलभेद का अर्थ मारना नहीं होता, आलभेद का अर्थ तो स्पर्श करना होता है। वेद की भाषा इतनी भी सरल नहीं, वेद की भाषा अत्यंत ही रहस्यमयी है। और यदि आलभेद का अर्थ मारना होता ना, तो इस शब्द का प्रयोग तो कई जगह हुआ है। बोले जब विवाह होता है तो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। एक जगह ऐसा भी आता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कई प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, तो कहीं कहीं वैदिक मंत्रों में उच्चारण होता है कि वरह कन्यायाम हृदयम आलभेत। और यदि जहां आलभेत का अर्थ मारना होता तो वर तो कन्या को ही मार डालता महाराज, फिर विवाह किससे करता हो? इसलिए अर्थ का अनर्थ कर देना ये उचित बात नहीं है। अर्थ का अनर्थ ना करो, किसी से पूछ लेना ये आवश्यक है। कोई भी कार्य अपने मनमाने तरीके से नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितने ज्ञानी क्यों ना हो। नारद जी प्राचीन पढ़ी को तरह तरह से समझाते हैं, प्राचीन पढ़ी को समझ में नहीं आता। वो कहने लगे महाराज हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने बहुत बड़ी भूल कर दी है, अब हमारा क्या होगा? नारद जी बोले राजन चिंता मत करो, मनुष्य कितनी ही बड़ी गलती कर ले, लेकिन गलती करने के बाद यदि पछतावा हो, यदि वो अपनी गलती स्वीकार कर ले और उसके लिए प्रायश्चित किया जाए तो हर एक कर्मों से बचा जा सकता है। और यदि तुम इन पापों से बचना चाहते हो ना, तो परमात्मा के शरण में आ जाओ, क्योंकि भगवान उनके नाम में इतना सामर्थ्य है कि महाराज नाम की महिमा मैं क्या बताऊं। अरे नाम लेने से हर एक पाप दूर हो जाता है। और तुम्हें पता है ये जीव, हर एक जीव उसी परमात्मा का अंश है। भले ही ये जीव यहाँ आकर के संसार में उलझ जाए, पर एक दिन इसे जाना तो उसी के पास है। इसलिए संसार के सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, जीव को तो एक दिन उन्हीं के पास जाना है। इसलिए तुम उस परमात्मा के शरण में चले जाओ। नारद जी ने प्राचीन पढ़ी को पुरंजनोपाख्यान सुनाया है। पुरंजनोपाख्यान, पुरंजन कौन है? बोले पुरंजन ये जीव है जिसका अविज्ञात नाम का सखा। बोले अविज्ञात कौन? जिसके बारे में कोई जान ही नहीं सकता, आज तक जिसका तत्व कोई समझ ना पाया, वो अविज्ञात, वो परमात्मा है जो हर पल इस जीव के संग रहता है। पर ये जीव ही उसकी महिमा को समझ नहीं पाता। जीव उस परमात्मा को छोड़कर इस देह में आकर संसार में इतना मगन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो जीव कभी इस मन के बस में हो जाता है, कभी इस बुद्धि के भरोसे बैठ जाता है। जो बुद्धि कहता है, जो मन कहता है सो करता है। मन ने जो कह दिया सो करेंगे।
और सारी समस्या मन की ही है। हर एक कार्य में मन, लेकिन यही मन यदि हम भगवान के भजन में लगा दें तो हर एक जीव का कल्याण हो जाए। सुखदेव जी कहते राजन ये पुरंजन और पठान, जब नारद जी ने प्राचीन बरही को सुनाया, नारद जी कहते हैं प्राचीन बरही हर एक जीव वही पुरंजन है जो इस देह में आकर उस परमात्मा को भूल जाता है। मन के वश में होकर के वो जो मन कहता है ना सो करता है। वो ये भी भूल जाता है कि इस देह का एक शत्रु भी है, जिसका आक्रमण जब देह पे होता है ना तो ये देह नव द्वार पुरो देही, ये नव द्वार की नगरी, ये देखने में जितना सुंदर है, बोले अंदर से इसमें कोई सुंदरता नहीं। ये तो पंच प्राण दिन रात इसकी रक्षा में बैठे रहते हैं, इसलिए जैसे तैसे ये नगरी टिकी रहती है। नहीं तो वो काल तो सदैव सेना लेकर तैयार रहता है आक्रमण करने के लिए। अरे भैया, जब काल इस नगरी पे विजय नहीं पाता है ना तो पता है वो काल इस नगरी को कमजोर करने के लिए अपनी बेटी को भेज देता है। और उस काल की बेटी कौन है? बोले महाराज काल की बेटी है जरा, जरा अर्थात बुढ़ापा। जब काल इस शरीर को ऐसे भेद नहीं पाता तो वो अपनी बेटी को भेज देता है। और जब शरीर पे बुढ़ापे का असर होता है ना तो ये शरीर तो अपने आप कमजोर हो जाता है। बुढ़ापा आने पे शरीर कमजोर हुआ और उसके बाद जब काल का आक्रमण हुआ तो महाराज ये जर्जर नगर, ये जर्जर महल उस आक्रमण को सहन नहीं कर पाता। पंच प्राण जो इस महल की सुरक्षा में सदैव बैठा रहता है वो भी इसी महल में दब करके मर जाता है। और ये जीव अंतिम समय में जिसके प्रति मन में ध्यान रहता है फिर वैसे ही बनकर इसे आना पड़ता है। इसलिए अंतिम समय में जिसके प्रति आसक्ति होगी वैसे ही बन के आना पड़ेगा। पता है हम जीवन भर कथा क्यों सुनते हैं, बार बार सत्संग में क्यों जाते हैं? अंतिम समय में एक बार भगवान का नाम निकल जाए मुख से। जिस प्रकार बच्चे वर्ष भर पढ़ाई करते हैं, क्यों? क्योंकि वर्ष के अंत में एक दिन परीक्षा भी तो होनी है। वर्ष भर की पढ़ाई मायने नहीं रखती, मायने तो ये रखती है कि उस परीक्षा के दिन हमने लिखा क्या है, उस दिन हमने क्या याद रखा। क्योंकि यदि उस दिन हम भूल गए ना तो वर्ष भर की पढ़ाई बेकार है। उसी प्रकार जीवन भर जितना सत्संग किया यदि अंतिम समय में उसका नाम नहीं आया तो फिर तो ये जीवन बेकार हो गया महाराज। इसलिए प्राचीन बरही को नारद जी कहते हैं राजन अब भी समय है, समझ जाओ, अभी परमात्मा के शरण में आ जाओ। क्योंकि वो जीव के कर्म नहीं देखा करते। यदि तुम सच्चे मन से उनके शरण में आ जाओगे तो वो अभी भी तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि भगवान के नाम की महिमा तो बड़ी अद्भुत है। क्योंकि उनका नाम ही ऐसा है कि आप चाहे जैसे ले लो सदैव कल्याणकारी। कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, नाम की महिमा इतनी है कि नाम के प्रभाव से सारे पाप दूर हो जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, महाराज बाबा तुलसीदास ने स्वयं लिखा है। क्या कहते हैं वो? भावक भावनक आलस हो, नाम जपत
नाम की महिमा बड़ी अद्भुत है। बोले महाराज, नाम इतना अमूल्य है कि इसकी महिमा, इसके बदले में क्या क्या मिल सकता है ये कोई नहीं बता सकता। कहते एक मनुष्य जिसने जीवन भर पाप किया था, ध्यान से सुनना, जीव कितना ही पापी हो, नाम की महिमा कैसी है। बोले एक जीव, एक मनुष्य जिसने जीवन भर पाप किया, घर वाले भी बड़े परेशान कि वो कभी कोई अच्छा काम करता ही नहीं, अच्छा काम कभी उसने किया नहीं, ना अच्छे काम पे उसका मन लगता है। एक बार उनके यहाँ संत का आगमन हुआ। लोगों ने विचार किया कि संत का संग पाकर कहीं इसका जीवन बदल जाए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, सत सुधरई सत्संगति पाई, पारस परत कुधात सुभाई। सत्संग पाकर जीवन किसका नहीं बदला है। बोले संत का संग पाकर इसका जीवन बदल जाएगा। परिवार के लोगों ने कहा कि बाबा अब तो आप ही इसका कल्याण कर सकते हो। संत ने कहा कोई बात नहीं, अवश्य ही कल्याण हो जाएगा। बाबा जी ने जाकर के कहा भैया तुम हमारे संग रहोगे। उसने कहा बाबा रह तो लेंगे, कोई बात नहीं है, पर एक बात है, आप भजन करोगे पर हमें कहने के लिए कहोगे ना तो हम नहीं कर सकते। आप भजन करोगे ठीक है, पर हमसे भजन नहीं होगा। और एक और बात, हम जो करेंगे आप हमें टोकोगे नहीं। संत ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हमारे संग में रहना है तुम्हें। और ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। संत उन्हें किसी बात पे टोकते नहीं, वो जो मन में आए सो करें। और ऐसे करते करते दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन संत ने उनसे कहा अरे भाई तुम हमारे संग रहते हो, बहुत दिन बीत गए, क्या तुम हमारी एक बात मानोगे? एक बात। उसने कहा क्या बात? कहा तुम्हें एक बार राम कहना है, केवल एक बार। बोले राम कहने से क्या होगा? बोले जो होगा सो होगा, पर तुम एक बार राम कह दो। ऐसे नहीं तो कम से कम हमारे लिए, अरे हमारी खुशी के लिए एक बार राम कह दो। उसने कहा राम, तो संत जी ने कहा बन गया काम। आज संत ने कहा भैया तुमने राम कह दिया ना, बस एक बात और सुन लो। क्या? बोले इसके बदले कोई तुम्हें मांगने के लिए कहे ना तो कुछ मांगना मत, यही कहना इसके बदले जो मिलता है सो दे दो। और संत जी महाराज इतना समझा बुझा करके अपने ध्यान में मगन हो गए। अब उसका जीवन ऐसे ही बीतता रहा, जो मन में आया सो करता। और समय आया, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब यमदूत लेने के लिए आए हैं तो कहते हैं यमपुरी में जाकर सबका हिसाब होता है। भैया हमने कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है, सारे कर्मों का हिसाब वहां देना पड़ता है। जब वहां पर यमराज के सामने उसके कर्मों का हिसाब देखा गया तो चित्रगुप्त कहते हैं महाराज इसने जीवन भर तो सारे पाप ही किए हैं, एक बार एक संत के कहने पर इसने राम कहा है। यमराज बोले अच्छा, तो इससे पूछो
इसके बदले में इसे क्या चाहिए? उसने कहा हमें इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, तुम जानो इसके बदले में क्या मिलता है और जो मिले सो दे दो। अच्छा, यमराज को तो समझ में नहीं आया महाराज कि इस राम के बदले वो क्या दे, क्योंकि नाम की महिमा उसका हिसाब तो किसी के पास है ही नहीं। सारे कर्मों का हिसाब मिल सकता है पर नाम की महिमा का हिसाब किसी के पास नहीं। यमराज को समझ नहीं आया। यमराज बोले अब तो ब्रह्मा जी के पास आना पड़ेगा। उस मनुष्य को लेकर के वो ब्रह्मलोक पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी नाम के बदले में क्या मिल सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम तो वेद मंत्र गाने वाले हैं, राम नाम की महिमा हम क्या बताएं। राम नाम तो शिव जी गाया करते हैं, राम नाम की महिमा तो वही बता सकते हैं। ब्रह्मा जी सबको लेकर के शिव जी के पास आए हैं। शिव जी से पूछा महादेव आप तो राम नाम गाते हो, राम नाम की महिमा क्या है? महाराज शिव जी ने भी कह दिया हम गाते तो जरूर हैं पर इस नाम की महिमा तो हम भी नहीं बता सकते कि राम नाम के बदले क्या मिल सकता है। बोले नाम की महिमा तो राम जी ही बता सकते हैं, जिनका नाम महिमा तो वही बताएंगे। और आज उस प्राणी को लेकर के राम जी के पास पहुंचे तो राम जी ने क्या कहा महाराज नाम भले ही हमारा है पर महिमा तो हम भी नहीं जानते। और इसलिए बाबा तुलसीदास ने बड़ी सुंदर बात कही है, कहाँ हो कहाँ लगी नाम बढ़ाए, कहाँ हो कहाँ लगी नाम बढ़ाए, कहाँ हो कहाँ लगी नाम बढ़ाए।